15 जून तक सारे इम्तिहानात मनसूख कर दिए गए। मैट्रिक और इंटर के इम्तिहान जून से पहले नहीं होंगे। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद कहते हैं कि सिर्फ A2 के बच्चों के इम्तिहानात होंगे और लेवल के इम्तिहानात अक्टूबर में होंगे। इम्तिहानात मुलतवी होने से किसी का साल ज़ाया नहीं होने देंगे। फैसला वफाकी वज़ीर असद उमर की ज़ेर सदारत NCOC इजलास में किया गया है। आपको अपडेट करें इस हवाले से कि 15 जून तक सारे इम्तिहानात मनसूख कर दिए गए हैं और मैट्रिक और इंटर के इम्तिहान जून से पहले नहीं होंगे। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद कहते हैं कि सिर्फ A2 के बच्चों के इम्तिहान होंगे। ओ लेवल के इम्तिहानात अक्टूबर नवंबर में होंगे। इम्तिहानात मुलतवी होने से किसी का साल ज़ाया नहीं होने देंगे। फैसला वफाकी वज़ीर असद उमर की ज़ेर सदारत NCOC के इजलास में किया गया। आपको अपडेट कर रहे हैं 15 जून तक सारे इम्तिहानात मनसूख कर दिए गए हैं। मैट्रिक और इंटर के इम्तिहान जून से पहले नहीं होंगे। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद कहते हैं कि सिर्फ A2 के बच्चों के इम्तिहानात होंगे। ओ लेवल के इम्तिहानात अक्टूबर नवंबर में होंगे। इम्तिहानात मुलतवी होने से किसी का साल ज़ाया नहीं होने देंगे। और टेक्निकल एजुकेशन एंड वोकेशनल ट्रेनिंग अथॉरिटी ने कोरोना केसेस बढ़ने पर टेक्निकल कॉलेजेस वगैरह गैर मुय्यना मुद्दत के लिए बंद कर दिए हैं। किसी भी टेक्निकल कॉलेज को क्लासेस की इजाजत नहीं होगी। इस दौरान प्रिंसिपल्स को माली और इंतजामी अमूर निपटाने के लिए इदारों में हाजिर रहने की इसी पर बात करेंगे अपने नुमाइंदगान से भी। जहांगीर अशरफ हमारे साथ मौजूद हैं। जहांगीर, बताइएगा। जी, टेक्निकल एजुकेशन एंड वोकेशनल ट्रेनिंग अथॉरिटी ने तमाम पंजाब भर के टेक्निकल कॉलेजेस भी कोविड-19 के तनाजुर में बंद करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस हवाले से कहा गया है कि गैर मुअय्यना मुद्दत तक कॉलेजेस बंद रहेंगे जब तक कोविड-19 की सूरत हाल बेहतर नहीं होती। किसी भी कॉलेज में क्लासेस का आगाज़ नहीं किया जाएगा। इसके अलावा हुकूमत की तरफ से पहले मरहले में रिलीफ दिया गया था टेक्निकल कॉलेजेस को और कहा गया था कि जहाँ पर वो SOPs को फॉलो करते हुए क्लासेस लगवा सकते हैं वहाँ पर टेक्निकल एजुकेशन जारी रखी जा सकती है। लेकिन कोविड-19 के केसेस बढ़ने के तनाजुर में टेप्टा की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है जिसमें कहा गया है कि गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए तमाम टेक्निकल कॉलेजेस को बंद किया जा रहा है जिसमें कोई क्लास नहीं होगी। इस हवाले से तमाम जो हेड्स हैं उनको कहा गया है कि चूंकि क्लासेस तो नहीं होंगी लेकिन जो इंतजामी अमूर और माली मामला निपटाने के लिए जो सरबराहान इदारा है। बहुत शुक्रिया जहांगीर अशरफ हमें अपडेट करने के लिए। कोरोना की तीसरी लहर के पेश नजर हुकूमत पंजाब ने जेलों के लिए नए अहकाम जारी कर दिए हैं। 8% से जायद कोरोना केसेस की शरह रखने वाले शहरों में कैदियों से मुलाकात पर पाबंदी आयद, जबकि 15% से जायद शरह रखने वाले शहरों को जेलों के कैदियों पर न सिर्फ मुलाकात पर पाबंदी आयद बल्कि इन्हें अदालत में भी नहीं पेश किया जाएगा। पाबंदी का जद में आने वाले शहरों में लाहौर, फैसलाबाद, चौबा टेक्सिंग, मुल्तान और सरगोदा भी शामिल हैं। आपको अपडेट करें इस हवाले से कोरोना की तीसरी लहर के पेश नज़र हुकूमत पंजाब ने जेलों के लिए नए अहकाम जारी कर दिए। 8% से जायद कोरोना केसेस की शरह रखने वाले शहरों में कैदियों से मुलाकात पर पाबंदी आयद कर दी गई है। NTDC ग्रिड स्टेशन पर काम करने वाले मुलाजमीन के लिए अच्छी खबर है। NTDC ने मुलाजमीन को ईद बोनस देने का ऐलान कर दिया है। NTDC मुलाजमीन को बोनस रिंग बेस्ड तनख्वाह की बुनियाद पर मिलेगा। NTDC ने तमाम ग्रिड स्टेशन को अहकाम जारी कर दिए। मजीद जानते हैं वैस अली से, जो वैस बताएगा। आज ही बिल्कुल NTDC मुलाजमीन के लिए अच्छी खबर है। इसी हवाले से NTDC की जानिब से ग्रिड स्टेशन पर काम करने वाले मुलाजमीन को ईद बोनस देने के हवाले से जो है वो अहकामात जारी कर दिए गए हैं। स्केल 1 से स्केल 4 के मुलाजमीन को 1.5 माह की तनख्वाह का इजाफी अलाउंस जो है वो फराम किया जाएगा और इसके साथ साथ स्केल 5 से स्केल 20 तक के मुलाजमीन को 1 माह की तनख्वाह जो है वो अलाउंस की शक्ल में दी जाएगी। इससे मुतल्लिक NTDC की जानिब से मुल्क भर की तरह फैसलाबाद में जो तमाम तर ग्रिड स्टेशन मौजूद हैं उनको अहकामात जारी कर दिए गए हैं। मजीद NTDC हुकाम का यही कहना है कि ईद के मौका पर तमाम तर मुलाजमीन जो सार्फिन तक बिजली की बिला तोतल फराहमी में अपना किरदार अदा कर रहे हैं उनको जो है वो अलाउंस देने के हवाले से अहकामात जो है वो जारी किए गए हैं। बहुत शुक्रिया वैस अली हमें अपडेट करने के लिए। मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा तो कर दिया गया मगर फेस्को सैलरी स्लिप्स ना जारी कर सका। सैलरी स्लिप्स में ताखीर से मुलाजमीन में तफ्तीश। 15,000 से जायद फेस्को मुलाजमीन की सैलरी स्लिप्स जारी ना हो सकी। आपको अपडेट करें इस हवाले से कि मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा तो कर दिया गया मगर फेस्को सैलरी स्लिप्स ना जारी कर सका। सैलरी स्लिप्स में ताखीर से मुलाजमीन में तफ्तीश। 15,000 से जायद फेस्को मुलाजमीन की सैलरी स्लिप्स जारी ना कर सका। आपको बताएं इस हवाले से कि सैलरी स्लिप्स में ताखीर से मुलाजमीन में तशवीश पैदा हो गई है।
फैसलाबाद सेक्रेटरी एंड्री आमिर जान का डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली के हमरा रमजान बाजारों का दौरा। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर असिस्टेंट कमिश्नर्स भी हमरा थे। सेक्रेटरी ने चीनी के स्टॉल्स और एग्रीकल्चर फेयर प्राइस पर शॉप्स का भी दौरा किया है। आवाम से गुजारिश है कि कोरोना SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाएं। आपको बताएं कि सेक्रेटरी एनर्जी आमिर जान का डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली के हमरा रमजान बाजारों का दौरा किया है। कोरोना SOPs पर अमल दरामद के लिए जिला इंतजामिया, पुलिस और पाक आर्मी शाना बशाना। पाक आर्मी का जिला इंतजामिया और पुलिस के साथ शहर में फ्लैग मार्च। TC फयाज मोहल, DPO सरफराज फिर और कर्नल इनाम ने भी शिरकत की है। फ्लैग मार्च में रेस्क्यू 1112 और सिविल डिफेंस के अमले ने भी हिस्सा लिया। आपको अपडेट करें इस हवाले से कि कोरोना SOPs पर अमल दरामद के लिए जिला इंतजामिया, पुलिस और पाक आर्मी शाना बशाना। पाक आर्मी का जिला इंतजामिया और पुलिस के साथ शहर में फ्लैग मार्च। डिप्टी कमिश्नर सैयद मसूद नुमान, DPO बिलाल जफर और आर्मी कर्नल आदिल महमूद की अंजुमन ताजरान के वक्त से मीटिंग हुई और इस मीटिंग का अहवाल जानेंगे बाबर मुनीर से। बाबर मुनीर, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल जी, डिप्टी कमिश्नर चिन्योट सैयद मसूद नुमान, DPO बिलाल जफर और आर्मी के जो कर्नल हैं आदिल महमूद की ज़ेर क़यादत ज़ेर सदारत एक जो है वो अहम मीटिंग हुई है, जिसमें शहर भर से जो अंजुमन ताजरान हैं, जो मुख्तलिफ बाज़ारों के सदूर हैं, उन्होंने जो है वो शिरकत की है और अफसरान की जानिब से उन्हें हिदायत की गई है कि जो हुकूमती अहकामात हैं और ख़ास तौर पर जो कोरोना SOPs हैं उस पर हर सूरत अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए। DPO बिलाल जफर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, मीटिंग के हवाले से बताइएगा क्या चीज़ें डिस्कस की गई हैं? जी बिल्कुल, आज डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट पुलिस और आर्मी के जो CO हैं हमारे, हम तीनों ने एक कॉम्प्रिहेंसिव मीटिंग की है, जिसमें हमने एक कंप्लीट अपना प्लान जो है वो रोल आउट किया है। इस हवाले से फ़र्स्ट फेज़ में हमने लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए 2 दिन फ्लैग मार्चेस किए हैं और हमने जितनी भी अंजुमन ताजरान जो हैं उनकी मीटिंग्स कॉल की हैं, अमन कमेटी की मीटिंग कॉल की और उन्हें इस हवाले से सेंसिटाइज़ किया है कि SOPs की जो है ऑब्ज़र्व करना बड़ा ज़रूरी है। और सेकेंडली जो गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शंस हैं लॉकडाउन के हवाले से कि 6 बजे के बाद तमाम जो मार्केट्स में बंद हो जाएंगी उसे इम्प्लीमेंट करें। आज से हम इसके सेकंड फेज़ में एंटर हो रहे हैं, जिसमें हम आप हमें अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि कोरोना की बिगड़ती सूरत हाल पर महकमा स्कूल एजुकेशन का बड़ा फैसला सामने आया है। पंजाब भर के तमाम स्कूल्स बंद करने का फैसला। पंजाब भर के तमाम सरकारी प्राइवेट स्कूल्स 29 अप्रैल तक, ईद तक बंद रखने का हुक्म दे दिया गया है। सूबाई वजीर एजुकेशन मुराद राज की जानिब से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। तमाम मुतलका CEO एजुकेशन को सख्ती से अमल दरामद करने का हुक्म भी किया गया है। आपको बता रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं, कोरोना की बिगड़ती सूरत हाल के पेश नज़र महकमा एजुकेशन का बड़ा फैसला सामने आया है। पंजाब भर के तमाम स्कूल्स बंद करने का फैसला जारी किया गया है। फैसलाबाद में हरियावाला चौक D ग्राउंड में क्लाइव शूज पर ईद की स्पेशल ऑफर लगा दी गई। क्लाइव ने ईद के नित नए डिजाइन भी मुतारिफ करवा दिए हैं। इसी हवाले से मजीद जानेंगे अली रजा से। जी अली रजा, बताइएगा। आज ही बिल्कुल ईद की आमद है और शॉपिंग का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। तो D ग्राउंड हरियावाला चौक में क्लाइव शूज़ पे जो है वो नई वैरायटी जो है वो सामने आ गई, जिसमें जो स्पेशल जो है वो ऑफ़र भी रखी गई है, जिसमें 20% जो ऑफ़र दी जा रही है और नित नए जो नए डिज़ाइन है मर्द, ख़वातीन और बच्चों के जो है वो यहाँ पे रखे गए हैं। मैं जब खुद साहब मौजूद हैं, उनसे जानते सर बताइएगा नई वैरायटी के हवाले से और क्या समझते हैं ईद के लिए शहरियों के लिए क्या नया तोहफा देने जा रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। जो 2021 की हमारी जो आमद है उसमें क्लाइव शूज़ ने पिछले साल की निस्बत बहुत ज़्यादा अपने आर्टिकल्स में इजाफा किया है, जिसमें हमने मेंस वैरायटी और किड्स की वैरायटी में ख़ास कर इजाफा किया है। तो आप लोग तशरीफ़ लाएँ, हमारा बैग पे 20% डिस्काउंट चल रहा है। हम आपकी आमद का इंतज़ार करेंगे और आपको एक अच्छा एटमॉस्फेयर मिलेगा क्लाइव शूज़ हरियावाला चौक पे। इसमें बड़ा देखने को मिला कि बड़े अच्छे से डिज़ाइन है, खासकर ख़वातीन के लिए जो घरों में बैठी हैं और उनके लिए फैशन लेवल और नए डिज़ाइन है। तो ख़वातीन के लिए भी जो है वो स्पेशल चीज़ें रखी गई। जी बिल्कुल, क्यों नहीं। आप जैसा कि आपको पता है कि आजकल ख़वातीन का रुझान होता है कि थोड़ी सी चीज़ कलरफुल होनी चाहिए, तो हमारे पास कलरफुल डिज़ाइन हैं। आप ज़रूर तशरीफ़ लाएँ और इतनी वैरायटी जो है तमाम ब्रांड से ज़्यादा हमारे पास SKUs हैं और आर्टिकल्स की वैरायटीज़ इन कलर्स इन ऑल साइजेस। अभी हमारा 2021 का जो सेशन है उसमें हमने ईद सेशन को मिक्स करके आपको नई लॉन्चिंग में बुलाना चाह रहे हैं। आप ज़रूर तशरीफ़ लाइएगा।
جی بالکل نئی لانچنگ کی گئی ہے اور نئے سٹائل جو ہیں وہ بھی متعارف کروا دیے گئے ہیں، جس میں بچوں کے ساتھ ساتھ خواتین کے اسپیشلی ہوتے ہیں. جیسے کہ انہوں نے بتایا کہ جو کلرفل جو چیزیں ہیں وہ خواتین پہننا پسند کرتی ہیں، تو کلرفل ڈیزائننگ کے لیے جو ہے وہ یہاں پہ کلرفل چیزیں جو ہے وہ نئی متعارف کروا دی گئی ہیں. خواتین اور مرد کے لیے جو ہے وہ بھی مختلف قسم کے سٹائل جو ہے وہ سامنے رکھ دیے گئے ہیں اور لگا دیے گئے. ان کا یہ کہنا ہے کہ یہاں پہ آفرز کے ساتھ جو ہے وہ عید اسپیشل کے لیے اپنے شوز یہاں پہ آ کے خریدے اور بیگ، اور اسپیشلی جو ہے وہ عید پہ ہر کسی کا یہ سٹائل ہوتا ہے کہ بچوں کے لیے، خواتین کے لیے اور اپنے لیے جو ہے وہ ڈفرینٹ کلر کے جو شوز جو ہے وہ پہنے جائیں، اور بیگز جو ہے اس کے لیے اسپیشل طور پر جو ہے وہ آفر لگا دی گئی ہے. تو ہریاں والا چوک میں اس وقت جو ہے وہ عید کی شاپنگ جاری ہے. آپ بھی جلدی جلدی سے نکلے اور یہاں پہ شاپنگ کرنے کے لیے پہنچے. بہت شکریہ علی رضا، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ ڈیپٹی کمشنر محمد علی کی ہدایت پر اسسٹنٹ کمشنر جڑاوالا زین العابدین نے پرائس چیکنگ کے لیے مختلف علاقوں کی مارکیٹوں اور بازاروں میں گئے اور خفیہ طور پر چینی اور دیگر اشیاء ضروریہ کی قیمتوں اور نرخ ناموں کی موجودگی کو چیک کیا اور اوور چارجنگ پر 4 دکانوں کو سیل کر دیا. اس کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی.